सपने देखने और उन्हें पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। ये साबित कर दिखाया है 58 साल की जैंग ने, जिन्होंने अपना पेरिस ओलंपिक में अभी अभी डेब्यू किया है। तो चलिए दोस्तों, इस विषय पर और बात कर लेते हैं। अपने सपनों को पूरा करने की कोई उम्र या सीमा नहीं होती। ज़रूरत होती है तो बस थोड़े जुनून, बहुत सारी इच्छा शक्ति और सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाने की। अगर किसी सपने को पूरा करने का हौसला और मेहनत हो तो उम्र या हालात कभी आपके आड़े नहीं आ सकते। इसे साबित कर दिखाया है चीन की 58 वर्षीय टेबल टेनिस खिलाड़ी जैंग झिंग ने, जिन्होंने इन दिनों चल रहे पेरिस ओलंपिक में अपना डेब्यू किया। जैंग झिंग ने टेबल टेनिस खेलने की शुरुआत बचपन में ही कर दी थी। 11 साल की उम्र में उन्हें बीजिंग में जूनियर एथलीट टीम के लिए चुना गया था। 1983 तक जैंग चीन की राष्ट्रीय टेबल टेनिस टीम का हिस्सा बनी और उन्होंने ओलंपिक में खेलने का सपना देखा, लेकिन फिर कुछ कारणों से उन्हें टीम छोड़नी पड़ी। वह चीन छोड़कर चिली जाकर बस गई और 1989 में वह चिली के स्कूली बच्चों को टेबल टेनिस सिखाने लगी। टेनिस से रिटायरमेंट के 38 साल बाद उन्होंने फिर वापसी की। जब पूरी दुनिया पर कोरोना का हमला हुआ तो जैंग झिंग ने घर में ही टेबल टेनिस खेलकर अपनी पैशन को कायम रखा। फिर कई स्थानीय टूर्नामेंट में भाग लिया और 2023 तक वह चिली की टॉप महिला खिलाड़ी बन गई। इस साल उन्होंने चिली की तरफ से पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना डेब्यू किया। हालांकि वह जीत नहीं पाई, लेकिन अपने से 30 साल छोटे खिलाड़ियों के साथ ओलंपिक में हिस्सा लेने का जो साहस उन्होंने दिखाया है, वह अपने आप में एक बड़ी जीत है। उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर इंसान अपने मन में कुछ करने की ठान ले तो कोई दीवार आड़े नहीं आ सकती। दुनिया की कोई बाधा उसे रोक नहीं सकती। जैंग झिंग की कहानी हम सब के लिए एक प्रेरणा है। दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही प्रेरक कहानियों और इसके पीछे के मनोविज्ञान की। मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। दोस्तों, सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन सभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला किस्मत और दूसरा अधूरी मेहनत या बीच में ही हार मान लेना। अगर हम भाग्य की बात करें तो ये हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन भाग्य आखिर है क्या? अपना भाग्य हम खुद लिखते हैं। यदि हम लगातार मेहनत करें तो हमें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। कई बार ऐसा होगा कि जिंदगी हमें पीछे खींचेगी, परिस्थितियां अलग होंगी, लेकिन कोशिश करते रहना होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे, सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखते हो, सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। बुढ़ापे में शुरुआत करने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, तो आइए जान लेते हैं कुछ ऐसी ही महान हस्तियों के बारे में। जैंग झिंग ना तो पहली है ना इकलौती। ऐसे लोगों की फहरिस्त बहुत लंबी है जिन्होंने उम्र के उस पड़ाव पर शुरुआत की जिसे लोग बुढ़ापा कहकर जीवन का अंत समझने लगते हैं, काम से रिटायरमेंट ले लेते हैं। ऐसे जाने कितने लोग हैं दुनिया में जिन्होंने 80-90 साल की उम्र में भी कोई नई शुरुआत की हो। दोस्तों, आइए कुछ ऐसे महान दुनिया के वे सफल लोग जिन्होंने बहुत देर से शुरुआत की के बारे में जान लेते हैं, जिनमें से नंबर 1 है हैरी बर्नस्टीन। अपनी पहली पुस्तक द इनविजिबल वॉल में उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के युग के इंग्लैंड के निश्चित प्रेम की एक दिल दहलाने वाली कहानी सुनाई। और
96 साल की उम्र में एक प्रकाशित लेखक बनने के अपने आजीवन सपने को पूरा किया। हैरी बर्नस्टीन का जन्म इंग्लैंड के स्कॉटपॉट में हुआ था। उनका परिवार 1922 में शिकागो चला गया और एक प्रशिक्षक द्वारा आर्किटेक्ट बनने के उनके सपने को चकनाचूर कर दिए जाने के बाद उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। स्नातक होने के बाद वे न्यूयॉर्क शहर चले गए और स्टोरी और लिटरेरी अमेरिका सहित कई पत्रिकाओं में लघु कथाएं प्रकाशित की। 1950 के दशक में उन्होंने द डेली न्यूज़, पॉपुलर मैक्सिकन और फैमिली सर्कल को काम बेचकर एक स्वतंत्र लेखक के रूप में जीवकोपार्जन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने निर्माण व्यापार पत्रिका होम ऑफ टुमारो का संपादन करना शुरू कर दिया। उनका उपन्यास द स्माइल 1981 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन इसकी बिक्री कम हुई। उन्हें उनके 3 संस्मरणों के लिए जाना जाता है: द इनविजिबल वॉल, अ लव स्टोरी, द ब्रॉक बैरियर्स, द ड्रीम और द गोल्डन विलो, द स्टोरी ऑफ अ लाइफ टाइम ऑफ लव। 3 जून 2011 को 101 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे अन्ना मैरी रॉबर्टसन मूसा की। इन्होंने 78 साल की उम्र में पेंटिंग की शुरुआत की। 2006 में इनकी एक पेंटिंग $1.2 मिलियन में बिकी। अन्ना मैरी रॉबर्टसन के रूप में जन्मी यह कलाकार छोटी उम्र में ही घर छोड़कर पड़ोसी खेत में काम करने चली गई थी। 1887 में शादी करने के बाद उसने अंतत 10 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 5 बच्चे शेष वाव संस्था के आगे जीवित रहे। खेत में काम करने वाली पत्नी और मां के रूप में अपने काम के अलावा मूसा ने विभिन्न प्रकार के घर के बने खाद्य पदार्थ बेचकर अपने परिवार की मदद की। मूसा को बुनाई और सिलाई में समय बिताना पसंद नहीं था, लेकिन उसने खेत के जीवन के रंगीन दृश्यों को चित्रित करने वाली सुई वर्क तस्वीरें और रजाई बनाकर खुद और अपने दोस्तों का मनोरंजन करना शुरू कर दिया। 78 साल की उम्र में जब गठिया के कारण वह कढ़ाई करने में असमर्थ हो गई, तो दोस्तों ने सुझाव दिया कि वह इन दृश्यों को चित्रित करने का प्रयास करे। मूसा ने जो भी सामग्री हाथ में थी उसी से काम करना शुरू किया। घर के पेंट और बचे हुए कैनवास या फायरबोर्ड का इस्तेमाल अपनी पहली पेंटिंग के लिए किया। हालांकि वह कृषि जीवन की कठिनाइयों और दुखों से परिचित थी, फिर भी उन्होंने खेतों और तूफानों, खलिहान नृत्यों और ग्रामीण न्यूयॉर्क और वर्जीनिया में छुट्टियों के बचपन की खुशनुमा यादों को चित्रित किया। उन्होंने जानबूझकर टेलीफोन के खंभे, ट्रैक्टर और औद्योगिकरण के प्रभावों के अन्य तत्वों को छोड़ दिया। न्यूयॉर्क के कलेक्टर लुइस जे कैल्डोर को मोसेस के काम पर संयोग से नजर पड़ी और उन्होंने उन्हें पेशेवर रूप से प्रदर्शन शुरू करने में मदद की। न्यूयॉर्क के हेराल्ड ट्रिब्यून के एक समीक्षक ने उन्हें दादी मोसेस का उपनाम दिया। उनकी पेंटिंग बेहद लोकप्रिय हुई और उनके पुरानी आकर्षण के लिए उनकी सराहना की गई। उन्होंने 90 वर्ष की आयु तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने काम का प्रदर्शन किया तथा 101 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले तक चित्रकारी करती रही। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं हेनरी फोर्ड की। 1908 में 45 साल की उम्र में उन्होंने टी कार का मॉडल बनाया, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक क्रांति थी। हेनरी फोर्ड एक अमेरिकी आविष्कारक और व्यवसायी थे तथा फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक भी थे।
उन्होंने कई वाहनों का आविष्कार किया, जिनमें सबसे प्रसिद्ध मॉडल टी ऑटोमोबाइल था तथा कार उत्पादन के लिए चलती असेंबली लाइन की शुरुआत करके उन्होंने ऑटो उद्योग को हमेशा के लिए बदल दिया। जून 1903 में फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना हुई, जिसने जुलाई 1930 में अपनी पहली कार बेची। पहले वर्ष में ही इसने लाभ कमाया और आगामी वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विस्तार हुआ। प्रसिद्ध मॉडल टी को 1908 में पेश किया गया था और 1927 तक इसकी 15 मिलियन यूनिट बिक चुकी थी, जिसने कार बिक्री के सर्वकालीन रिकॉर्ड स्थापित कर दिए। टिन लिजी के नाम से प्रसिद्ध मॉडल टी विश्वसनीय, सस्ती और रखरखाव में आसान थी। ये ऐसे पहलू थे जिन्होंने इसके बड़े पैमाने पर बाजार में आकर्षण में योगदान दिया। 1913 में उत्पादन की चलती असेंबली लाइन पद्धति की शुरुआत और मॉडल टी फैक्ट्री में इसके इस्तेमाल ने कार उद्योग और विनिर्माण में व्यापक रूप से क्रांति ला दी। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे कर्नल हॉलैंड सेंटर्स की। 65 वर्ष की आयु में कर्नल हॉलैंड सेंटर्स ने अपने $105 मासिक सामाजिक सुरक्षा चेक का उपयोग करके अपने चिकन व्यवसाय को फ्रेंचाइज करना शुरू किया। आज केंटकी फ्राइड चिकन संयुक्त राज्य अमेरिका में 5200 से अधिक रेस्तरां और दुनिया भर में 15,000 से अधिक इकाइयों का संचालन करती है। कर्नल सैंडर्स को 1965 में होरेशियो अल्जीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1976 में कर्नल को दुनिया का सबसे मशहूर सेलिब्रिटी नामित किया गया था। नंबर 5 पर बात करेंगे हम रे क्रॉक की। रे क्रॉक ने अपने पेशेवर करियर के शुरुआती दशकों में कागज के कप और मिल्क शेक मशीनें बेचने में ज़्यादातर समय बिताया। डिक और मैकडॉनल्ड के स्वामित्व वाले एक लोकप्रिय कैलिफोर्निया हैमबर्गर रेस्तरां की खोज करने के बाद उन्होंने भाइयों के साथ व्यापार शुरू किया और 1955 में मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी शुरू की। क्रॉक ने 1961 में कंपनी को पूरी तरह से खरीद लिया और उनके सख्त संचालन दिशा निर्देशों ने 1984 में 81 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु से पहले मैकडॉनल्ड्स को दुनिया की सबसे बड़ी रेस्तरां फ्रेंचाइजी में बदलने में मदद की। नंबर 6 पर बात करेंगे हम माइकल जेफरी जॉर्डन की, एक पूर्व अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी जिन्हें व्यापक रूप से अब तक का सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है। उन्होंने 6 चैंपियनशिप जीती और 6 बार फाइनल MVP रहे। उन्होंने शिकागो बुल्स और वॉशिंगटन विजार्ड के लिए खेला। फेमस बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन ने अपने करियर में 9,000 शॉट्स, 300 गेम गंवाए। 26 बार उन पर गेम जीतने वाले शॉट लेने के लिए भरोसा किया गया और वे चूक गए, फिर भी कोशिश जारी रखी जब तक वे जीत ना गए। उम्मीद पर दुनिया कायम है, उस उम्मीद को जगाए रखिए। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर हमारी जिंदगी में कोई सपना है, कोई लक्ष्य है और हम उसके लिए मेहनत करने को तैयार हैं, तो हम ज़रूर ही अपनी मंजिल को हासिल कर पाएंगे। जहाँ तक अपने सपने को पूरा करने का सवाल है, तो सिर्फ एक ही बात मायने रखती है, वो है कोशिश। जैसे मंजिल से ज़्यादा बड़ी है यात्रा, जीत से बड़ा है खेलने का जज्बा, वैसे ही किसी सपने को पूरा हो जाने जैसा कोई अंतिम मुकाम नहीं होता। महत्वपूर्ण ये है कि हमारी आंखें सपने देख रही हैं और उसे पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, अगर मोटिवेशनल स्पीच अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक वीडियोस, मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।